नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी टॉक और मैं हूं भोइन शांतनु, जहां बड़े हादसों के पीछे छुपे हर सच से हम आपको रूबरू कराते हैं। अहमदाबाद की दर्दनाक प्लेन क्रैश में जहां 241 यात्रियों की मौत हो गई, वहीं इस हादसे से चमत्कारिक रूप से एक शख्स जिंदा बचा। रमेश नाम का ये यात्री अपनी सीट समेत नीचे गिरा और मौत को मात दे गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उससे मिलने पहुंचे और पूरे 10 मिनट तक उसकी कहानी सुनी। रमेश ने पीएम को बताया, दरवाजा टूट गया और मैं सीट समेत नीचे गिर गया। आखिर कैसे बची जान जब चारों तरफ तबाही का मंजर था। चलिए दिखाते आपको इस चौंकाने वाली कहानी की पूरी रिपोर्ट। अहमदाबाद विमान हादसे में एकमात्र जीवित बचे विश्वास कुमार रमेश ने पीएम मोदी से अस्पताल में मुलाकात की। पीएम मोदी ने विश्वास कुमार से उस भयावह मंजर के बारे में पूछा, जिसमें विमान में सवार 242 में से 241 की जान चली गई। सिर्फ विश्वास कुमार ही जिंदा बचे हैं। पीएम मोदी ने पूछा कि ये सब कैसे हुआ। इस पर विश्वास कुमार ने कहा कि सब मेरी नजरों के सामने हुआ। खुद को भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं कैसे जिंदा बाहर निकल गया। कुछ देर के लिए तो मुझे लगा कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब आंख खुली तो मैंने पाया कि मैं जिंदा हूँ। उसके बाद मैंने सीट बेल्ट खोली और ट्राई किया कि मैं निकल सकता हूँ, फिर मैं निकल गया। मेरी आंखों के सामने विमान में मौजूद एयर होस्टेस, आंटी, अंकल सभी मिस हो गए। दूरदर्शन को दिए एक इंटरव्यू में विश्वास कुमार ने हादसे का विवरण करते हुए कहा कि उनकी सीट 11A थी। विमान के उस हिस्से में सीट थी जो इमारत के भूतल से टकराया था। भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक विश्वास ने इसके बाद अपनी सीट बेल्ट खोली और विमान से बाहर आ गए। उन्होंने कहा कि आग लगने से उनका बाएं हाथ जल गया था। इस भयावह अनुभव को साझा करते उन्होंने कहा कि उन्होंने केवल यात्री और चालक दल के सदस्यों के शव देखे। ये देखकर वे काफी डर गए थे। जैसे दरवाजा टूटा, बाहर निकलने की कोशिश की। विश्वास ने कहा, मैं जिस तरफ बैठा था वह हॉस्टल की तरफ नहीं था, वह हॉस्टल का ग्राउंड फ्लोर था। मुझे दूसरों का तो पता नहीं, लेकिन मैं जिस जगह बैठा था वह हिस्सा ग्राउंड फ्लोर पर था। वहाँ थोड़ी जगह थी। जैसे ही मेरा दरवाजा टूटा, मैंने देखा कि थोड़ी जगह है, फिर मैंने बाहर निकलने की कोशिश की और मैं बाहर निकल आया। इसके साथ ही विश्वास ने कहा, दूसरी तरफ एक बिल्डिंग की दीवार थी और विमान पूरी तरह से उस तरफ क्रैश हुआ था, इसलिए शायद इसलिए कोई उस तरफ से बाहर नहीं निकल पाया। सिर्फ जहां मैं था वहां जगह थी। मुझे नहीं पता था मैं कैसे बच गया। जब आग लगी तो मेरा बाएं हाथ भी जल गया। फिर मुझे अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ के लोग मेरा अच्छा इलाज कर रहे हैं। यहाँ के लोग बहुत तो ये था उस एक लौते जिंदा बचे यात्री का किस्सा, जिसकी किस्मत ने उसे इस भीषण हादसे में भी जिंदा रखा। क्या रमेश की एक कहानी प्लेन सुरक्षा पर नए सवाल खड़े करेगी? क्या हादसे की जांच के बाद एयरलाइंस को लेकर सख्त फैसले होंगे? हर सवाल का सच मिलेगा आपको सिर्फ एमपी टॉक पर। मैं हूँ भोइन शांतनु। मिलते अगले बड़े खुलासे के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।